हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का टॉपिक है कि हम इन दो मोटरों को सीरीज में और पैरेलल में कनेक्शन करके देखेंगे कि ये कितनी वोल्टेज देती है या कितना करंट देती है। इनको हम मल्टीमीटर और एलईडी लाइट से चेक करेंगे। तो आइए चालू करते हैं। तो एक हमने ले लिया है कार्डबोर्ड और इसके बाद लगाएंगे इनको मोटर। तो मोटर को लगाने से पहले एक बार मोटरों की पहचान कर लेते हैं। इन मोटरों में कोई नेगेटिव और पॉजिटिव वायर नहीं होता, हमें निकालना पड़ता है। अब मैंने ये जो दो हॉल देख रहे हैं, जो पीछे वाला पॉइंट है, इसमें मैंने ये येलो वायर लगा दिया ताकि ये हमें पॉजिटिव का साइन दे। तो हमने दोनों मोटरों में ऐसी पॉजिटिव वाले वायर ऐसे डबल होल के पीछे लगा दिए। तो अब ये दोनों सेम हो चुकी हैं। अब इनको कनेक्ट करने के लिए हमें चाहिए ये पुल्ली। हमने ये पुल्ली पेन से ही बनाई थी, जो हमारे घर में पेन यूज़ होता है स्कूलों में वगैरह में। ये हमने 3 पुल्ली बना ली है, तीनों को कनेक्ट करना पड़ेगा। और इन दो मोटरों को हम चलाएंगे इस 775 DC मोटर में। इसमें पहले से पुल्ली फिट है ताकि हमने पहले लगाई थी ताकि हमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करना ना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना ताकि आपको समझ आ सके कि कैसे कनेक्शन करने हैं। और फिर बाद में आपको डाउट होता है कि कनेक्शन कैसे हुए। तो चलते हैं, हम पहले इसमें पुल्ली को लगा देते हैं। चलिए, ये पुल्ली हमें एकदम पूरा अंदर तक फिट करनी है। इसके ऊपर हमें चढ़ानी है एक और पुल्ली। वो आपको बाद में समझ आएगी कि इसमें 2 पुल्ली क्यों लगी है। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना। इसमें हम लगाएंगे 2 पुल्ली और जो हमारी सेकंड मोटर है उसमें हम लगाएंगे ओनली 1 पुल्ली। और ये पुल्ली हमेशा टाइट होनी चाहिए, क्योंकि लूज होगी तो फिर मोटर में स्पीड नहीं होगी, टॉर्क कम हो जाएगा। और जब ये जनरेट इसमें कुछ लोड लगाते हैं तो पुल्ली हमेशा रपटती है, क्योंकि ये जो हमारी साफ्ट है हार्ड घूमती है। फिर इसको इन दोनों घुमाने के लिए फिर हम इसका यूज़ कराएंगे हाई 75 DC मोटर। कौन नहीं जानता इसको, ये तो बहुत ही पावरफुल मोटर है, इनको तो आराम से घुमा देगी, इसलिए हमने ये पावरफुल मोटर ली है। तो चलिए इन सब लोगों की मदद से इनको चिपकाएंगे। चलिए चिपकाते हैं। तो पहले हम लगाएंगे ये बड़ी वाली मोटर 775 DC मोटर। इसको ऐसे लगा देंगे आराम से, बड़े ये चिपक जाएगी। तो इसके सपोर्ट के लिए यहाँ पे हमने एक कार्डबोर्ड और लगा दिया ताकि चले तो ये इधर उधर भगे ना। और इसके बिल्कुल ही साइड में हम लगा देंगे छोटी वाली डायनामो मोटर। ये अगला हिस्सा इसके सामने आना चाहिए, इस वाले मुंह के सामने। तो भाई इनके बीच में सपोर्ट देनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये चलेंगे तो ये इतना दम लगाएंगे कि आपस में पकड़ के निकल सकते हैं। सुपर ग्लू में इतना दम नहीं होती इनको पकड़ के रखें। और ये ध्यान रखना, हमें पॉजिटिव वायर ऊपर की साइड रखना ताकि हमें बाद में पता चल सके कौन सा पॉजिटिव था कौन सा नेगेटिव। येलो था ये, पर ऊपर रखना जरूरी है ताकि हम भूल ना जाए। तो इसके बाद हम दूसरी मोटर भी फिक्स कर लेते हैं जल्दी से, टाइम वेस्ट ना करते हुए। इसके नीचे लगा देते ग्लू और इसे यहीं संभव कर देते हैं। जो पीछे वाले साफ्ट है ना, पीछे वाली जो पुल्ली है साफ्ट के, इसके बगल में लगाना और इसके बीच में हम एक सपोर्ट लगा देते हैं। चलिए, तो गाइस इस मोटर को, हम बड़ी वाली मोटर को चलाने के लिए हम यूज़ करेंगे ये 12 वोल्ट का अडेप्टर। ये 12 वोल्ट का 4000 mA का ये अडेप्टर है, काफ़ी हाई वोल्टेज देता है ये भी। तो इसे हम कनेक्ट करने के लिए हम इसमें एक स्विच लगाएंगे ताकि हमें बार बार तार जोड़ना ना पड़े। टेस्टिंग के लिए स्विच बंद करा और चालू करें। तो चलिए इसे लगाते हैं। तो स्विच लगाना तो सभी को आता होगा। इस मोटर का एक वायर लगा देते हैं इस वाले पॉइंट पे, और एक अडेप्टर का एक वायर पॉजिटिव वाला इस पर लगा देते हैं दूसरे पॉइंट पे। और जो बची 2 तार हैं मोटर की और अडेप्टर की, उनको एक साथ जोड़ देंगे। तो स्विच के वायर को हमने जोड़ दिया। स्विच को हम मोटर के पीछे बैक साइड में रखेंगे ताकि हमें लगे कि स्विच अलग है इनका, ठीक है। तो हम पीछे रखेंगे। तो खैर वीडियो का स्किप मत करना, क्योंकि ये असली कनेक्शन तो इन 2 मोटरों के हैं। ये तो खाली इस मोटर को चलाने के लिए थे। अब इन दोनों मोटरों की टेस्टिंग करते हैं। असली टेस्टिंग अब चालू होगी। तो गाइस हमारी ये वाली मोटर तो अच्छी खासी घूम रही है, देखिए काफ़ी स्पीड में। इसे बंद करते हैं और इसमें लगाते हैं रबड़ बैंड। तो रबड़ बैंड हम पहले पीछे वाली दो पुल्लियों में, पीछे वाली 2 मोटरों में लगाएंगे इस तरह से। अब ये देखो, ये घुमा रहा हूँ तो दूसरी भी आराम से फ्री घूम रही है। और इसके बाद लगाएंगे हम बड़ी वाली मोटर से इस वाली पुल्ली पे। तो दोस्तों अब आपको समझ आ गया कि हमने इस वाली मोटर में क्यों डबल पुल्ली लगाई थी। अब ये तीनों घूमेंगी और ये दोनों एक ही स्पीड में घूमेंगे और ये इसको घुमाएगी। ये घूमेगी तो ये भी इसी स्पीड में घूमेगी, ठीक है। अब हम कनेक्शन कर लेते हैं पीछे वाले। तो एक बार मैं इन दोनों मोटरों को चला के दिखा देता हूँ, देखो। अब ये दोनों एक ही स्पीड में घूम रही है, ठीक है गाइस। तो गाइस मैंने यहाँ पे एक फैन लगा दिया है ताकि आपको ये रन होता हुआ दिख सके। तो गाइस अब बात करते हैं इन दोनों के कनेक्शन की। अगर अब हमारे पास इस मोटर के अलग कनेक्शन है, इसके अलग। अगर हम दोनों के पॉजिटिव एक संग और नेगेटिव एक संग कनेक्ट कर देते हैं तो हमारा हो जाता है पैरेलल कनेक्शन। तो अब इसको चला के देखते हैं। अब टेस्टिंग हम करना चालू कर देते हैं। अब चला के देखते हैं कितने वोल्टेज देते हैं। मल्टीमीटर को लाते हैं हम।
तो गाइस हम मल्टीमीटर ले आए और मल्टीमीटर को हम कर देते हैं डीसी मोड पर, डीसी 1000 वोल्ट पर। और इसमें हम पॉजिटिव वायर, ये हमारा येलो वाला है, इसको हम रेड वाले में लगा देते हैं पॉजिटिव में। हमारे ग्रीन वाला है, इसको हम लगा देते हैं ब्लैक वायर पे। तो ये दोनों अब कनेक्ट हो गए हैं। अब हम इसको चालू करते हैं। अब आप देखिए वोल्टेज में, देखिए मल्टीमीटर में कितना वोल्टेज देगी। दोनों मोटर पैरेलल में कनेक्शन है। ये देखो 28 वोल्टेज निकाल दिए दोनों पैरेलल में लगाने पर। 28 वोल्टेज बहुत हो जाता है। और ये मोटर चल रही है 12 वोल्ट से और हमें दे रही है 30 वोल्ट तक पहुँचा दिया। देखो 30 तक। ये जो हमारा पैरेलल कनेक्शन होता है इसमें हमारा वोल्टेज सेम रहता है और हमारा करंट बढ़ जाता है, मतलब पावर बढ़ जाती है। ठीक है, अब हम करते हैं इस पर सीरीज कनेक्शन। तो सीरीज कनेक्शन करने से पहले हम पैरेलल में इस वाली एलईडी को जलाते हैं। ये कितनी ग्लो करती है, ये 12 वोल्ट की एलईडी लाइट है। इसको हम कनेक्ट करते हैं, चलाते हैं। ये वायर निकल गया, इसको मैं दोबारा से लगाता हूँ। तो गाइस हम चलाते हैं। तो गाइस ये अच्छी खासी ग्लो कर रही है, कोई इसमें वोल्टेज फ्लक्चुएशन नहीं होती है क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है, करंट बढ़ जाता है। ये अच्छी खासी ग्लो कर रही है। अब इसको हम बंद कर देते हैं। हम करते हैं सिर्फ सीरीज कनेक्शन। तो गाइस पैरेलल कनेक्शन सिंपल था, अब इनको हम हटा देते हैं। और सीरीज कनेक्शन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमको एक पॉजिटिव वायर एक मोटर का लेना और दूसरी मोटर का हमें लेना नेगेटिव वायर। अब इन दोनों को एक संग कनेक्ट कर देंगे। और जो हमारे एक मोटर के पॉजिटिव बचा है और एक नेगेटिव बचा है, अब इन दोनों को हमें लगाना है मल्टीमीटर में। अभी हमारा हो गया सीरीज कनेक्शन। ठीक है दोस्तों, समझ आ रहा ना। ये यहाँ से घूम के इस मोटर से जाके फिर इसमें आके फिर यहाँ निकलेगा हमारा पॉजिटिव वायर। तो हम इसमें लगा देते हैं मल्टीमीटर। तो भाई मल्टीमीटर हमने फिर से कनेक्ट कर दिया, उसको हम कर देते हैं दोबारा से डीसी मोड पर। और हम अब इसको चला दिया हमने, सीरीज मोड में कर दिया ही। अब उसको चलाते हैं, देखते हैं कितना वोल्टेज देता है। अब वोल्टेज देखिए 60, मतलब डबल जा रही, पहले 30 जा रही थी, अब इससे 64 जा रही है। तो मतलब वोल्टेज बढ़ गए हैं और करंट इतना कुछ नहीं है। अभी हम इससे एलईडी चला के देखेंगे। और हाँ ध्यान रखिए, अब ये सीरीज में है तो इसका वोल्टेज बढ़ गया है, तो हमें इनको टच करके नहीं देखना है क्योंकि हमें थोड़ा सा हल्का शॉक लग सकता है। तो गाइस हमने इसमें ये एलईडी वो कर दी है। अभी तो चला के देखते हैं, कनेक्शन कर दिए इसके। देखिए अभी पहले से ज़्यादा ग्लो कर रही है मेरे हिसाब से। इससे क्या है, वोल्टेज ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो गाइस आपको दोनों मोटरों के पैरेलल और सीरीज के कनेक्शन समझ आ गए होंगे। पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है और सीरीज में लगाने से आपने देखा डबल बढ़ गई। तो अगर इसमें एक मोटर और लगाते तो कम से कम 90-95 वोल्टेज और आ जाती है। जितनी आप मोटर लगाते जाओगे, सीरीज में लगाते जाओगे, उतनी वोल्टेज बढ़ती जाएगी। और अगर पैरेलल में लगाओगे तो वोल्टेज चाहे 3 लगाओ, 4 लगाओ, 5 लगाओ, वो सेम ही रहने वाली है। तो वीडियो आपने एंड तक देखी उसके लिए धन्यवाद। और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, कमेंट में ज़रूर बताएं।